रमिदूण सौभ सिद्धे झाण उत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणम बोच्छे। बोले श्री अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी 12 अणुपेक्षा ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 12 भावनाओं का बहुत अच्छा वर्णन इस ग्रंथ में किया है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो हम धर्म अनुप्रेक्षा पर पहुंच चुके हैं। अभी तक हम संवर निर्जरा अनुप्रेक्षा से होते हुए धर्म अनुप्रेक्षा पर आए हैं। इस धर्म अनुप्रेक्षा में 2 प्रकार के धर्मों का चिंतन मनन हम करेंगे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि गृहस्थों का धर्म और मुनियों का धर्म, ये 2 प्रकार का धर्म है। और गाथा क्रमांक 68 से लेकर जो भी गाथाएं यहाँ दी गई हैं बहुत अच्छे से विश्लेषण किया गया है। आज हम 2 गाथाएं क्रमशः 68 और 69 का अर्थ देखेंगे। ये दोनों गाथाएं श्रावक धर्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं हमारे अध्ययन की पद्धति। एक एक शब्द का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ और व्याख्या। गाथा नंबर 68। एयारस एयारस 10 भेयम। एयारस 10 भेयम। धम्मम सम्मत्त पुव्वगम। सम्मत्त पुव्वगम। भणिदम भणिदम। सागारणगाराणम सागारणगाराणम। उत्तम सुह संपजुत्तेहिम। उत्तम सुह संपजुत्तेहिम। एयारस 10 भेयम। एयारस 10 भेयम। धम्मं सम्मत्त पुव्वगम। भणिदम धम्मं सम्मत्त पुव्वगम। भणिदम सागारणगाराणम सागारणगाराणम। उत्तम सुह संपजुत्तेहिम। उत्तम सुह संपजुत्तेहिम। बहुत अच्छी गाथा है। इस गाथा में आचार्य कुंद कुंद स्वामी धर्म के 2 प्रकार बता रहे हैं। एयारस 10 भेयम धम्मम। धम्मम धम्मम यानी धर्म। ये धर्म कैसा है? एयारस और 10 भेयम भेद वाला। एयारस 11, 10 यानी 10, 11 और 10 भेद वाला धम्मम धर्म है। 11 भेद वाला धर्म है और 10 भेद वाला धर्म है। ये 2 प्रकार का धर्म है। 11 भेद वाला धर्म और 10 भेद वाला धर्म। सम्मत्त पुव्वगम। और ये धर्म कैसा है इसका विशेषण भी देखिए। सम्मत्त पुव्वगम सम्यक्त्व पूर्वक। धर्म जो भी है, इन धर्मों का जो पालन किया जाएगा, जो धर्मों का पालन करते हैं, वो उसकी सबसे पहली अनिवार्य एक कंडीशन है, एक पहली स्टेप है जिसे हम कहेंगे सम्मत्त पुव्वगम सम्यक्त्व पूर्वक। मतलब धर्म धारण करने से पहले सम्यक दर्शन होना ही चाहिए। सम्यक दर्शन पूर्वक 11 प्रकार का धर्म और 10 प्रकार का धर्म भणिदम कहा गया है। भणिदम यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। भणिदम कहा गया। किसके द्वारा कहा गया है? उत्तम सुह संपजुत्तेहिम। उत्तम सुह जिन्होंने उत्तम सुख को संपजुक्त संप्रयुक्त सहित, जो उत्तम सुख से सहित हैं उनके द्वारा। संपजुत्तेहिम इसमें तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है। उत्तम सुख को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उत्तम सुख से जो संप्रयुक्त हैं, सहित हैं, उन अरिहंतों के द्वारा, अरिहंत भगवानों के द्वारा भणिदम कहा हुआ यह धर्म
11 प्रकार का और 10 प्रकार का सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। एकदम सिंपल अर्थ, एक एक शब्द क्लियर है। एक बात और रह गई, सागारणगाराणम किसके होता है? 11 प्रकार का धर्म किसके होता है? 10 प्रकार का धर्म किसका होता है? इसको भी क्लियर किया जा रहा है। सागार अणगाराणम, संधि विच्छेद कर लें, सागार और अणगार। यहाँ पर सागार रा में छोटा आ, अणगार छोटा आ मिलकर बड़ा आ होना चाहिए था, लेकिन प्राकृत में समास का नियम होता है, जब भी दो शब्दों के बीच में समास होता है तो जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व और ह्रस्व स्वर दीर्घ, इसमें चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर दीर्घ स्वर हुआ तो उसका ह्रस्व हो जाएगा और ह्रस्व होना है तो दीर्घ हो जाएगा, ऐसा नियम है। तो इस दृष्टि से सागार अनगार ये दो शब्द निकल रहे हैं। सागार, सागार का मतलब होता है आगार सहित, आगार यानी घर, घर से सहित, जो घर से सहित हैं, गृहस्थ हैं, उनके लिए तो 11 प्रकार का धर्म है। और जो अणगार, आगार से रहित हैं, घर से रहित हैं, गृह त्यागी हैं, उनके लिए, मुनि महाराज के लिए क्या है? 10 भेयम, 10 भेद वाला धर्म है। 11 भेद वाला धर्म और 10 भेद वाला धर्म। 11 भेद वाला धर्म तो गृहस्थों के लिए है, हम सभी के लिए है। 10 भेद वाला धर्म गृह त्यागियों के लिए, अनगारों के लिए है, मुनियों के लिए है। अब 11 प्रकार का धर्म कौन सा है, 10 प्रकार का धर्म कौन सा है, ये हमें देखना है। तो अगली गाथा में आगे स्वयं आचार्य कुंकुम स्वामी 11 प्रकार के धर्म यानी 11 प्रतिमाओं का नामोल्लेख कर रहे हैं, और उसके बाद फिर 10 प्रकार का धर्म यानी उत्तम, क्षमा आदि जो 10 लक्षण धर्म है, उनका विवेचन भी एक एक गाथा के द्वारा, प्रत्येक धर्म का वर्णन एक एक गाथा के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। वो एक एक गाथा हम पढ़ते जाएंगे तो हमें उत्तम, क्षमा आदि 10 लक्षण धर्मों का स्वरूप पूरा समझ में आने लग जाएगा। तो इस दृष्टि से आगे जो धर्म भावना का विवेचन, अनुप्रेक्षा, धर्म अनुप्रेक्षा का विवेचन आ रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि आप बहुत ध्यान से, अच्छे से इसका अध्ययन करें। चलिए तो अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 69। उच्चारण। दंसण वद सामाईय, सामाईय, पोसः, पोसः, सचित्त, आधा च पूरा च, आधा ता पूरा ता, सचित्त, राय भत्ते, आधा ता पूरा ता एक ही मात्रा, राय भत्ते, य, बंभा, बंभा, इसमें आधा ह और फिर भा में बड़े आ की मात्रा, बंभारंभ, बंभारंभ, परिग्रह, अनुमणम, अनुमणम, उद्दिष्ट, आधा दा पूरा दा, आधा टा पूरा ठा, उद्दिष्ट, देश विरदे, देश विरदे, य, दंसणवद सामाय्य, दंसणवद सामाय्य, पोसः सचित्तराय भत्तेय, पोसः सचित्तराय भत्तेय, बंभारंभ परिग्रह, बंभारंभ परिग्रह, अनुमणम उद्दिष्ट देश विरदेय, अनुमणम उद्दिष्ट देश विरदेय। ये बहुत अच्छी गाथा है और आचार्य कुंकुम स्वामी के चारित्र बाहुड़ में भी सेम गाथा, ये ही गाथा, थोड़ा सा पाठांतर हो सकता है, वहां भी उपलब्ध होती है।
और अन्य कई ग्रंथों में जहाँ पर भी 11 प्रतिमाओं के नाम लिए गए हैं टीकाओं आदि में, वहाँ पर आचार्य कुंतु स्वामी की यह गाथा उद्धृत की जाती है। इस गाथा में 11 प्रकार के धर्म कौन से होते हैं इसका नामोल्लेख किया गया है। यह 11 प्रतिमाएं कहलाती हैं। प्रतिमाओं का मतलब होता है एक प्रकार का दर्जा, जिसे हम क्लास भी कह सकते हैं। यह एक स्टेप वाइज दर्जा है, क्लास है गृहस्थों का। जो गृहस्थ हैं वह क्रमशः एक एक स्टेप आगे बढ़कर इन 11 प्रतिमाओं को प्राप्त करते हैं। इसका बहुत अच्छा आज अपन परिभाषा आदि समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अर्थ देखते हैं। दंसन दर्शन, दंसन दर्शन। प्रतिमा शब्द सभी में जोड़ते जाइए। पहली प्रतिमा हो गई दंसन दर्शन प्रतिमा। दूसरी वद व्रत, व्रत प्रतिमा। तीसरी सामायिक, सामायिक, सामायिक प्रतिमा। चौथी ओसह, प्रोषद, प्रोषद प्रतिमा। आप ये नाम नोट भी करते जाएं या आपके पास कहीं लिखे होंगे तो वहां पर आपके पास मिल जाएंगे। सचित्त, सचित्त त्याग प्रतिमा। यहाँ त्याग शब्द जोड़ना है। आगे और भी जो आएंगे उसमें भी त्याग शब्द जुड़ेगा। सचित्त त्याग प्रतिमा। राय भत्ते, 6वें नंबर पर आ गई राय भत्ते, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। राय रात्र, भत्ते भक्त यानी भुक्ति, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। य का मतलब है और। बंभारंभ, इसमें संधि विच्छेद कर लीजिए। बंभ प्लस आरंभ तो हो गया बंभारंभ। ब्रह्म, ब्रह्मचर्य प्रतिमा। 7वें नंबर पर है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। 8वें नंबर पर आरंभ, आरंभ त्याग प्रतिमा। यहाँ पर त्याग शब्द जोड़ना है। आरंभ त्याग प्रतिमा। परिग्रह, परिग्रह त्याग प्रतिमा। ये 9वें नंबर की हो गई। परिग्रह, परिग्रह त्याग प्रतिमा। अनुमणम, अनुमति, 10वें नंबर की अनुमणम, अनुमति त्याग प्रतिमा। 11वें नंबर की उद्दिष्ट, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। देश विरदे, देश व्रत में, देश व्रत में ये 11 प्रकार का धर्म होता है। देश व्रत, देश व्रत या विरता व्रत भी जिसे कहते हैं। पंचम गुण स्थान, जिसे देश संयम भी कहते हैं। पंचम गुण स्थान मतलब गृहस्थों का। गृहस्थ व्रती है लेकिन पूर्ण महाव्रती नहीं है, इसलिए उसे देश विरत कहा जाता है, देश संयमी कहा जाता है। यह पंचम गुण स्थान होता है। पंचम गुण स्थान वाले गृहस्थों की ये 11 प्रतिमाएं होती हैं। इन 11 प्रतिमाओं के नाम मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद त्याग प्रतिमा या प्रोषधोपवास भी बोलते हैं। 5वें नंबर पर सचित्त त्याग प्रतिमा। 6वें नंबर पर रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। 7वें नंबर पर ब्रह्मचर्य प्रतिमा। 8वें नंबर पर आरंभ त्याग। 9वें परिग्रह त्याग। 10वें अनुमति त्याग और 11वें नंबर पर उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ये 11 प्रतिमाएं हैं। इनका स्वरूप समझते हैं, शॉर्ट में समझेंगे। दर्शन प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा का मतलब है सम्यक दर्शन के जो अतिचार हैं या दोष हैं, अतिचारों से रहित शुद्ध सम्यक दर्शन का पालन करना। अतिचारों से रहित शाकाचार आदि ग्रंथों में जो सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, खोटे देव शास्त्र गुरु के प्रति कोई भाव ना रखना, माध्यस्थ भाव रखना, उनसे दूर रहना, दोष सम्यक दर्शन के जो 25 दोष बताए हैं उनसे दूर रहना,
सम्यक दर्शन के जो 8 अंग बताए गए हैं उन सहित सम्यक दर्शन का अच्छे से पालन करना, अपनी श्रद्धा को मजबूत रखना, यह पहली प्रतिमा सम्यक दर्शन प्रतिमा कहलाती है। इसके बाद दूसरी प्रतिमा है व्रत प्रतिमा। यह व्रत प्रतिमा श्रावकों के जो 12 व्रत होते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन 12 व्रतों का पालन करना, ये कहलाती है व्रत प्रतिमा। इस व्रत प्रतिमा से ही पंचम गुण स्थान प्राप्त होता है। पहली सम्यक दर्शन प्रतिमा है तो पंचम गुण स्थान नहीं होगा क्योंकि व्रत नहीं लिए, लेकिन व्रत प्रतिमा लेने के बाद पंचम गुण स्थान हो जाता है, ऐसा आचार्यों ने अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये दूसरे नंबर पर है व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा होने के बाद ही असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा प्रारंभ होती है। सम्यक दृष्टि जीव भी निर्जरा करता है, कभी कभार करता है। जो हम निर्जरा भावना में पढ़ रहे थे वो कभी कभी करता है विशेष प्रसंगों में, लेकिन जो श्रावक है, पंचम गुण स्थान व्रती है, दूसरी प्रतिमा जिसने ले ली है, वह निरंतर प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करता है। ऐसा हमें समझना चाहिए, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम वास्तव में अपने आप को मुमुक्षु मानते हैं, मोक्ष जाने की अभिलाषा हमारे अंदर है, तो हमें अपने इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है, और कम से कम अगर गृहस्थ हैं, मुनि नहीं बन पा रहे हैं, तो कम से कम व्रत प्रतिमा तो हमें लेना ही चाहिए। तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा, दिन में 3 बार सामायिक करना। सामायिक में अपने जो भी सामायिक की विधि है उसके अनुसार सामायिक करना, निश्चित समय के लिए करना। इसके भी उत्तम मध्यम आदि भेद होते हैं, कितनी देर तक सामायिक में बैठना है, 45 मिनट बैठना है या 1.5 घंटे बैठना है, इस टाइप से वो अपनी शक्ति के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार होता है। लेकिन सामायिक प्रतिमा वाले का ये निश्चित नियम होता है कि दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम संधि कालों में सामायिक करना ही करना है। चौथे नंबर पर है प्रोषद प्रतिमा। प्रोषद का मतलब होता है एक अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करना। अष्टमी और चतुर्दशी से एक दिन पहले और एक दिन बाद एकासन करना, मतलब एकासन फिर उपवास फिर एकासन, इसको कहते हैं प्रोषधोपवास। यह उत्कृष्ट प्रोषधोपवास है। मध्यम केवल अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करना, और जघन्य अष्टमी और चतुर्दशी को एकासन करना। तो ये 3 प्रकार से होता है। वहाँ व्रत प्रतिमा में भी प्रोषधोपवास नामक व्रत आया है और यहाँ प्रतिमा में भी आया है। वहाँ प्रैक्टिस के रूप में है और यहाँ अनिवार्य है। इसके बाद 5वें नंबर पर सचित्त त्याग प्रतिमा। देखिए क्रमशः आगे बढ़ते जा रहे हैं, मोक्ष मार्ग की ओर उन्मुख होते जा रहे हैं। सचित्त का भी त्याग। अब ऐसा भोजन नहीं करेंगे जिसमें सचित्त फल सब्जी आदि का प्रयोग हो। प्रयोग मतलब सचित्त फल नहीं ग्रहण करेंगे, उस सचित्त फल को अचित्त करके ग्रहण करेंगे, उसको प्रासुक करके ग्रहण करेंगे। प्रासुक करने की विधि भी हमारे जैन शास्त्रों में श्रावकाचार आदि ग्रंथों में बताई गई है। एक एक जो फल है, मान लीजिए सीधा सीधा आम या केला हमने लिया तो वह तो अभी सचित्त है। जब हम इसका या तो जूस निकाल लेते हैं या इसकी सब्जी बना लेते हैं या इसको गर्म पानी में उबाल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इस प्रकार से वो पूर्ण रूप से अचित्त हो पाता है। तो ऐसे अचित्त आहार करते हैं, सचित्त आहार नहीं करते हैं। इसके बाद रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा का मतलब ये नहीं है कि इस प्रतिमा के पहले तक रात्रि का भोजन चल रहा था,
नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सामान्य श्रावक भी रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है। यहाँ पर रात्रि भोजन त्याग का मतलब एकदम स्पष्ट है कि कृत, कारित और अनुमोदना से भी रात्रि भोजन न करना, न कराना इत्यादि। मतलब ये कि एक रात्रि भोजन त्याग वाला व्यक्ति जो प्रतिमा धारण किया हुआ है, ऐसा व्यक्ति कोई रात्रि में भोजन करने के लिए आया, बहुत भूखा है, तो ये भी नहीं कहेगा कि किसी दूसरे से कि उनको भोजन करा दो, ऐसा भी नहीं कहेगा। तो इस दृष्टि से उसका कृत, कारित, अनुमोदना, संभ्रम, समारंभ, आरंभ और मन वचन काय, इन नव कोटि से रात्रि भोजन का त्याग होता है। स्वयं तो वो पहले से ही नहीं करता, पहली प्रतिमा वाला भी रात्रि भोजन त्याग नहीं करता, लेकिन यहाँ पर नव कोटि से त्याग किया जाता है, ऐसा मानना चाहिए। ब्रह्मचर्य प्रतिमा, ये 7वीं प्रतिमा है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा। इस प्रतिमा के बाद अपनी स्त्री के अलावा समस्त स्त्रियों से तो त्याग पहले ही हो चुका था ब्रह्मचर्य अणुव्रत में, लेकिन यहाँ अपनी स्त्री के प्रति भी ब्रह्मचर्य भाव रखना। अभी रहेगा तो साथ में ही अपनी पत्नी को ही अपनी पत्नी कहेगा, लेकिन अभी ब्रह्मचर्य का पालन भी साथ में रहेगा। मतलब घर में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य प्रतिमा का यह पालन होता है। जब मुनि बन जाते हैं तब तो पति पत्नी का संबंध भी समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी घर में है, वो हमारी श्रीमती जी हैं, ऐसा तो कहेगा, लेकिन ब्रह्मचर्य से भी रहेगा। यह 7वीं प्रतिमा है। 8वीं प्रतिमा आरंभ त्याग। आरंभ, घर गृहस्थी के कार्यों को आरंभ कहते हैं। 7वीं प्रतिमा तक घर गृहस्थी का आरंभ कर सकता है। आरंभ त्याग प्रतिमा के बाद, मतलब इस 8वीं प्रतिमा के होने के बाद वो अपने लिए तो भोजन आदि बनाएगा, लेकिन दूसरों के लिए, परिवार के लिए या अन्य मित्र आदि के लिए नहीं करेगा। आरंभ त्याग प्रतिमा वाला 7वीं प्रतिमा तक तो दुकान, बिजनेस, खेती, सैनिक भी बन सकता है, ये सब कार्य कर सकता है, अपनी आजीविका चला सकता है। लेकिन 8वीं आरंभ त्याग प्रतिमा के बाद ये सारे कार्यों का भी त्याग हो जाता है। दुकान में नहीं जा सकता, खेती नहीं कर सकता, ये सब कार्य वह छोड़ देता है, सैनिक भी नहीं बन सकता। 7वीं प्रतिमा वाला सैनिक बन सकता है, लेकिन 8वीं वाला अब सैनिक भी नहीं बन सकता, ऐसा समझना चाहिए। आरंभ का त्याग कर देता है, छोटा मोटा आरंभ जो उसके खुद के लिए है वो करता है, शेष नहीं करता। परिग्रह त्याग प्रतिमा 9वीं प्रतिमा, यहाँ पर परिग्रह का त्याग करता है। अपने जो एकदम लिमिटेड 2-5 वस्त्र रखना, भोजन के लिए 2-5 बर्तन रखना, एकदम लिमिटेड परिग्रह अपने लिए छोड़ता है, शेष का त्याग कर देता है। अनुमति त्याग प्रतिमा, अब वह अनुमति का भी त्याग कर देता है। अभी तो क्या था, आरंभ का स्वयं त्याग किया था, लेकिन अपने पुत्रों को, अपने घर परिवार वालों को कहता, समझा देता था, कोई प्रश्न आया तो उसका समाधान कर देता था कि ऐसे बिजनेस करो, ऐसे खेती करो, ऐसे ये करो, अनुमति दे सकता था। लेकिन अब अनुमति का भी त्याग, अनुमति का मतलब अनुमोदन, घर गृहस्थी के किसी भी आरंभ परिग्रह के कार्य में अनुमति, अनुशंसा, अनुमोदना, कृत कारित अनुमोदना से नहीं करना, यह अनुमति त्याग प्रतिमा है। बच्चों के विवाह होने हैं, इससे पूर्व तो वो बता देता था कि ये इस लड़की का विवाह यहाँ कराओ, ये अच्छा है, इसका यहाँ कराओ, अपने परिवार के लिए, अन्य परिवारों के लिए नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी के अनुसार बता देता था। लेकिन अब अनुमति त्याग से अब अनुमोदना भी नहीं करेगा, आपको जैसा करना है करिए, इसमें हमारी कोई सलाह या मशवरा, अनुमोदना कुछ भी नहीं है, ऐसा। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा 11वीं प्रतिमा है, उद्दिष्ट त्याग। इस 11वीं प्रतिमा वाला जो व्रती श्रावक है वह अपने उद्देश्य से बने भोजन को भी ग्रहण नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि अभी 10वीं प्रतिमा तक कोई उसे भोजन के लिए इनवाइट करता था तो वह भोजन करने चला जाता था, लेकिन अब 11वीं प्रतिमा में
उसके उद्देश्य से बना हुआ भोजन ही नहीं करेगा। उससे उद्देश्य से मतलब आइए आपके लिए हमने भोजन बनाया है, आप ग्रहण करें, तो वह ग्रहण नहीं करेगा। आपने अपने निमित्त से बनाया है और उसके बाद आप पड़गाहन पूर्वक या निवेदन पूर्वक कि हमने आहार बनाया है और अपने लिए बनाया है, आप पड़गाहन किया और उनको आहार कराया, तो यह उद्दिष्ट नहीं है, ऐसा वो ग्रहण कर सकते हैं। अपने उद्देश्य से बनी हुई घर में भी नहीं रहते, वो वन में रहते हैं या मंदिर मठ आदि में रहते हैं, धर्मशालाओं में रहते हैं, ऐसे उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा होती है। 11वीं प्रतिमा में एलक, क्षुल्लक या क्षुल्लिका बन जाते हैं और फिर मुनि संघ या आयका संघ में साथ में ही रहते हैं। ये इनकी प्रोसेस है। इस प्रकार से ये 11 प्रतिमाओं का विवेचन अपन ने किया, बहुत शॉर्ट में किया है, बहुत विस्तार, गहरा विस्तार है इन सब का। आप शाकाचार ग्रंथों में अच्छे से पढ़ें। जिन जिन को प्रतिमा लेने का मन बनता है, स्वयं मन अपना बनाना चाहिए। जीवन में हमारा मरण बिना प्रतिमा लिए ना हो, ऐसा संकल्प हमें रखना चाहिए। ये जो प्रतिमाएं हैं यह क्रमशः प्राप्त की जाती हैं, पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, मतलब अगर कोई 5वीं प्रतिमा का पालन कर रहा है तो 1 से लेकर 4 तक प्रतिमाओं का पालन उसका होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी बीच वाली प्रतिमा का पालन कर रहे हैं, पीछे की प्रतिमाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और ये प्रतिमाएं निश्चित टाइम के लिए नहीं, आजीवन के लिए होती हैं, जब तक आगे बढ़ के मुनि नहीं बनते तब तक के लिए। इस प्रकार से आज की इन दोनों गाथाओं का अर्थ हुआ। आप सभी बहुत अच्छे से धर्म दृष्टि से विनय पूर्वक इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक हैं, जिनके निमित्त से ये वीडियोस परमानेंट हो रहे हैं यूट्यूब पर और आप सब तक पहुंच रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।